आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलूँगा, यानी ये बीजगणित का डे 4 होगा। अलजेब्रा डे 4 होगा, ठीक। और इसमें क्या है, आप लोगों को कुछ फार्मूला बताया गया था, इसके पहले कुछ क्वेश्चन कराए गए थे। आज क्या है, सेम वही फार्मूला होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला होगा। आपको लगेगा यार वही सवाल बार बार करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। आप जब देखोगे तो खुद समझोगे, हाँ कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो अंतर है। तो अंतर है। सवाल लिखना, सवाल क्या है लिखिएगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे यार चलो v³ प्लस 3 भी करता हूँ, v³ माइनस 3 भी करता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले तो हम जानेंगे यार ये x³ माइनस 1/x³ दिया है और इधर x प्लस 1/x दे रखा है, तो हम इसका क्यूब भी करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो हमें इस प्लस वाले को इस माइनस वाले के रूप में सेटअप करना पड़ेगा, तभी तो ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो इसके पहले यानी इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया हुआ था। एक फार्मूला क्या बताया था कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। क्या बताया था? -4। देखो, अगर आपको ये रूप नहीं मिलता है तो मैंने इसको किस रूप में बताया हुआ है उसको बताता हूँ। मैंने बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, और यहाँ ab नहीं है, x और 1/x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए केवल और केवल बचता है 4। तो ये x प्लस 1/x दे रखा है, हमको चाहिए x माइनस 1/x। तो यहाँ से मैं इसको निकालूंगा, मैं निकालूंगा कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x की वैल्यू है 4 का स्क्वायर -4, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। ठीक, बोलो भाई यही आएगा ना। तो आप बोलोगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, लेकिन ये स्क्वायर में है, इसको हटाना है। ये हटेगा कैसे, यानी मैं कहूँगा सॉरी ये 12 होगा, 12 है इधर, हमको हटाना पड़ेगा स्क्वायर को, तो मैं इसको भी स्क्वायर के रूप में बनाऊंगा। अब ये स्क्वायर के रूप में बनने का मतलब, अगर मैं x माइनस 1/x लेता हूँ तो ये रूट में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट में 12 हो जाएगा। जब ये रूट में 12 हो जाएगा, आप कहोगे x माइनस 1/x इक्वल टू 12 में आप इसको कहोगे कि बाहर आएगा 4 इंटू 3, 4 बाहर आएगा 2√3, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू 2√3 आई। क्या आई? 2√3। लेकिन हमको चाहिए क्या? x³ माइनस 1/x³। तो मैं कहूँगा कि हमको चाहिए x³ माइनस 1/x³, और यहाँ से आपको ये वैल्यू पता हो गई।
ये वैल्यू पता हो गई तो आप कहोगे यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2√3 है, दिख रहा है कि नहीं इधर, हाँ, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू, देखो v क्यूब प्लस 3 भी होता है, आपको बताया जा चुका है v क्यूब प्लस 3 भी होता है। v क्यूब मतलब 2√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू वी की वैल्यू ये 2√3, 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, √3 का क्यूब करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 √3, और ये इंटू है भाई, इंटू, ठीक, ये 8 3 या 24 √3 और माइनस 6 √3, इसको हल करेंगे तो ये 18√3 होगा। क्या होगा? 18 कौड़ी में 3। क्या होगा? 18 कौड़ी में 3। जिसको जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो भाई बाद में वीडियो को रिवर्स करके देख लेगा, उसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। और या जो पहले से पूरा देख रहा है तो उसको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, जब x माइनस 1/x की वैल्यू v हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू यहाँ प्लस होता है, सॉरी यहाँ प्लस, तो ये 24 और 6 30 हो जाएगा, सॉरी उसके लिए सॉरी, ठीक आएगा भाई। जहाँ मैंने माइनस किया था बस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला उधर जाता है प्लस हो जाता है। अगला एक क्वेश्चन लिखना, बोलें, लिखिएगा अगला सवाल। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 हो, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब ये कैसे हल होगा? तो इसके पहले जो मैंने प्रोसेस बताया था सेम उसी प्रोसेस से ये भी हल होगा। हालांकि यहाँ दे रखा हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 5, इट मीन्स x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्यूब वाले में अगर प्लस है तो वहाँ की वैल्यू प्लस होनी चाहिए, यहाँ माइनस है तो वहाँ की वैल्यू माइनस होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हमको इस x माइनस 1/x को x प्लस 1/x के रूप में लाना पड़ेगा, जैसा कि आपको ज्ञात है। मैंने फार्मूला अभी इसके पहले बताया था। क्या बताया था? आपको ये बताया गया था कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 है। एक ही चीज़, उसको दो तरीके से लिख सकते हो। तो आप कहोगे यार ये वैल्यू तो हमको पता है, ये वैल्यू पता है, तो कहोगे 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो 25 4 29, इसको इधर लिखता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 29, x प्लस 1/x इक्वल टू 29, सॉरी रूट में 29, ठीक। ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब देखो जब x प्लस 1/x की वैल्यू रूट में 29 आई तो हमको चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। कहोगे कि अगर आपको पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 29, तो आप बोलोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू रूट में 29 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ये v जो दे रखा है रूट में 29।
तो आप 29 का अगर इस क्यूब करते हो तो ये हो जाएगा आपका 841√29। भाई कर लेना, रूट में 29 का होल क्यूब करोगे 841 करणी में 29 आएगा, और ये -3 करणी में 29 आएगा। ठीक, अच्छा सॉरी, ये 29 करणी में 29 आएगा, सॉरी ये 29 करणी में 29 आएगा, क्योंकि ये 29 गुणे 29 3 बार होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो केवल 29, ये √29 में बच जाएगा। ठीक, सॉरी, ये हो जाएगा आपका कितना, 29 करणी में 29 -3 करणी में 29, 29 से 3 गया 26 करणी में 29, क्या हो जाएगा 26 करणी में 29। ये आंसर जिसका आया था उसका सही है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और प्रायः पूछ लिए जाते हैं, नोट करिएगा इसको। ठीक हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इस टाइप के जितने ये फार्मूलेटेड थे मैंने उसको बता दिया, आगे लेकर चलता हूँ। देखना, क्वेश्चन ये है, यदि a + b + c = 0 हो तो a² + b² / c² - 2ab = what? हल करो मेरे चीतों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, इसको ज़रा हल करो आप लोग। और जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक ठोक देंगे, नहीं तो मैं तुमको ठोक दूंगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि क्लास कैसी रही। जो लोग देखते हैं, जिनको लगता है कि मेरे पढ़ाने से उनको मेरी बातें समझ में आती हैं, उनको मैथ्स समझ में आ जाता है, एग्ज़ाम में वो कर पाएंगे, वो लोग श्योर कमेंट करेंगे। नहीं तो मिलोगे ना फिर बताएंगे तुम लोगों को, दूर से बहुत आफत मचाए हो तुम लोग। हल करो इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो इसको मैं बताता हूँ। हमको दे रखा है यदि a + b + c = 0 हो तो a² + b² / c² - 2ab = क्वेश्चन मार्क। तो भाई इधर दे रखा है कि a + b + c = 0, a + b + c = 0। आप कह दो a + b और c को उधर फेंक दो, c को उधर फेंक दो। c को उधर फेंकोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -c। क्या हो जाएगा -c। अब बोल दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का तुम वर्ग करोगे तो a + b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा = -c का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है ना। जब इतनी बात समझ में आ रही है तो तुम एक काम करना, इसमें फार्मूला लगा दो। कहोगे a² + b² + 2ab = की स्क्वायर प्लस, यानी ये c² हो जाएगा। तुम आहिस्ता आहिस्ता ये इधर है उधर लेके जाओ, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में a² + b² = c² -
2ab, क्योंकि ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया। बोलो मेरे चीतों, अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे। दिमाग क्या लगाओगे? कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिखो, c स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया, और एक का कह दो गुणा करने पर। एक का गुणा करने पर कोई मतलब नहीं है, जो था सो वही आएगा। तो कहोगे ये जब गुणा, मैंने एक का गुणा कर दिया, इधर भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये गुणे में, ये वैल्यू गुणे में हुई, इधर आएगी तो किस में हो जाएगी? भाग में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान c स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या बचेगा? 1। और हमको यही देखो हल करना था। कहने का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान c स्क्वायर माइनस 2ab, देखो सेम मिल गया, इक्वल टू क्या आया? 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 इज़ राइट आंसर। ये मैंने तरीका बताया, इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको और किस तरीके से लगा सकते हो एग्ज़ाम में, और जल्दी कैसे लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। नोट करो इसको। ठीक हो गया? जब ये हो गया तो दूसरा तरीका भी जान लो आप। दूसरा तरीका क्या है? बहुत मज़ा आएगा अलजेब्रा पढ़ने में, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। जितने भी लोग हो, बहुत हो, इतने लोग हो, बहुत हो। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक। अब हमको तो चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं बोलूँगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो तीनों को जोड़ने पर वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो आप कहोगे यार मैं ऐसी कोई वैल्यू लिखूँ कि तीनों को जोड़ दूँ 0 हो जाए। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो इसको मैं 3 ले लूँ, इसको मैं 2 ले लूँ, और इसको मैं -5 ले लूँ। इसको क्या ले लूँ? -5 ले लूँ। नहीं समझ में आ रहा है? देखो अपने से ये करना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने से आपको करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि ऐसी 3 वैल्यू लो कि इनको जोड़ने पर 0 हो जाए। तो कहोगे इसको मैं 3 ले लूँ, इसको मैं 2 ले लूँ, और इसको मैं 5 ले लूँ। या कह सकते हो इसको मैं 1 ले लूँ, इसको मैं 1 ले लूँ, और इसको -2 ले लूँ। बहुत सारी वैल्यू ऐसे आ सकती है, और आप यहाँ रखोगे आंसर 1 ही आएगा। रख के चेक कर लेना। लेकिन एक और तरीका देखो, ये होता है कि वैल्यू पुटिंग मेथड, ये होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। एक होता है शिफ्टिंग मेथड, जो आपको जानना है। तो ये वैल्यू रखोगे, आंसर आपका आएगा नो डाउट। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। आप कह दो इसमें से किसी एक की वैल्यू को मैं 0 शिफ्ट कर दूं, तीनों में से किसी एक की वैल्यू को 0 शिफ्ट कर दूं। मैं कहता हूं कि c बराबर 0 मान लिया। क्या मान लिया? c बराबर 0। तो यहाँ बच गया a प्लस बी बराबर 0, a बराबर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, a बराबर -b। ले जाके सारी वैल्यू यहाँ ठोक दो, ठीक। यहाँ ठोकोगे सारी वैल्यू, तो कहोगे a बराबर -b, a स्क्वायर तुम्हारा पहले से है, प्लस और b की a की वैल्यू क्या है, या सॉरी a की वैल्यू b रख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -b का स्क्वायर, और प्लस ये b स्क्वायर। मेरी बात समझो, a बराबर -b, तो a बराबर यहाँ -b रख दिया, और स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। देखो c बराबर मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा 0 -2, a की वैल्यू क्या है? -b, a की वैल्यू -b, और b यहाँ ऑलरेडी है, b यहाँ ऑलरेडी है। तो -b का स्क्वायर b स्क्वायर, और ये b स्क्वायर अपन 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2
और बी का गुणा हुआ तो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर जुड़ेगा तो 2b स्क्वायर, और यहाँ भी 2b स्क्वायर से कैंसिल आउट 1 बच जाएगा। यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है। एग्ज़ाम में करना हो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो आप इस तरीके से शिफ्टिंग मेथड यूज कर सकते हो, वैल्यू शिफ्टिंग मेथड आप यूज कर सकते हो, या वैल्यू पुटिंग मेथड आप यूज कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग मेथड में ये होता है कि आपको कभी कभार वैल्यू सेट नहीं हो पाएगी, ठीक, इसलिए वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। हालांकि वो भी ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या मैं उस वैल्यू को थिंक कर पाता हूँ, सोच पाता हूँ। अगर सोच लेते हो चलो तब तो ठीक है, नहीं सोच पाते तो वहीं आपका टाइम लग जाएगा। जब टाइम ले गया तो एग्ज़ाम में टाइम ही मायने रखता है। तो आप ये शिफ्टिंग मेथड यूज करना, या रिप्लेसिंग जीरो मेथड इसको कहते हैं, रिप्लेसिंग जीरो मेथड। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना सेम ऐसे ही, किधर है लिखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो हमसे पूछ रखा है ए बी सी अपान ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आया है, हमको याद नहीं आ रहा है ये किस एग्ज़ाम में आया है, ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो क्या करोगे, क्या करोगे। अब इस टाइप का सवाल है तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि अभी अभी मैंने बताया था रिप्लेसिंग जीरो, क्या बताया है, रिप्लेसिंग जीरो। तो जैसे आप इसमें से रिप्लेस जीरो करते हो, कहोगे यार कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसमें से इसको मैं रिप्लेस जीरो कर दूं, सी को, कोई भी कर सकते हो। जैसे आपने इसको जीरो रिप्लेस किया तो सी की वैल्यू 0 रखोगे तो ये गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा और इधर भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जब ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से आप वैल्यू नहीं रख सकते हो, तो यहाँ पर रिप्लेस जीरो नहीं कर सकते हो। जब रिप्लेस जीरो नहीं कर सकते तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा a प्लस बी की वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू, c प्लस a की वैल्यू। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी बराबर माइनस सी, एक बार इसको यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से लिया b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए, और एक बार यहाँ से लिया कि a प्लस सी या c प्लस ए इक्वल टू माइनस बी, और इन तीनों वैल्यू को ले जाके यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। तो ये ऑलरेडी a b c है, और a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी और b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए, और यहाँ से c प्लस ए की वैल्यू माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका a b c और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा और a b c हो जाएगा। तो a b c से ये कैंसिल आउट, ये माइनस 1 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -1। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। बोल रखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो, अब यार इसको कैसे लगाया जाए। शिफ्टिंग यूज करोगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप C0 करते हो
तो यहाँ से C0, यहाँ से C0, यहाँ से C0, वैल्यू इनफाइनाइट आने लगेगी। तो यहाँ हम अभी बताऊँगा कहाँ कहाँ शिफ्टिंग यूज करोगे। तो क्या किया जाए, अब यार यहाँ से तो लगाएंगे, देखो लगाने का दो तरीका, यहाँ से लगाएंगे तब भी आएगा, यहाँ से लगाएंगे तब भी आएगा। तो मैं प्रश्न से ही उत्तर लाता हूँ। प्रश्न बोल रखा है कि a² प्लस b² c² की वैल्यू क्या होगी। तो मैं कहूँ भाई BC का एलसीएम ले लूँ। किसका किसका? BC का एलसीएम लेता हूँ। जैसे ही इन सब का एलसीएम लिया तो ये एलसीएम मिलेगा ABC। क्या मिलेगा? ABC। तो ABC अगर एलसीएम मिलता है तो BC से डिवाइड किया तो BC कटा A बचा, A का गुणा A² में किया तो A³ प्लस CA का गुणा किया तो CA का गुणा किया, मतलब ये CA इधर आपका सॉरी डिवाइड किया तो कटेगा तो B बचेगा, B का गुणा करेंगे तो B³। सेम इसी प्रकार ये C³। ठीक, तो यानी ये बन गया A³ प्लस B³ प्लस C³ अपान ABC। ठीक, अब देखो एक फार्मूला आपको बताया, शायद बताया नहीं गया है। अभी आगे फार्मूले बहुत सारे अलजेब्रा में फार्मूले हैं, उसको मैं बताऊंगा। कंडीशन या फार्मूला ये बोलता है कि अगर A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो, अगर A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो तो A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू 3ABC होती है, 3ABC होती है। हालांकि बताया नहीं हूँ, इसको आगे मैं बताऊंगा। तो A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू क्या हो गई? 3ABC। तो यहाँ रख दिया 3ABC अपान ABC अपान ABC। ABC से ABC कैंसिल आउट, ये बच गया 3, यानी 3 इज राइट आंसर। नोट करिए, आगे लेकर चलता हूँ। हो गया नोट? बोलो भाई। अगर आप लोगों का ये नोट हो गया है तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कुछ दूसरे टाइप से प्रश्नों पर। अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया हुआ एग्जाम में अक्सर आता है, वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न। हेडिंग बनाइएगा, वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न। वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न, हेडिंग बनाइएगा। और इसमें हेडिंग क्या है, मार्कर किधर है? ठीक, तो वास्तविक मान वाला जो है, इसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में है, हालांकि कई रूप में मैं इसको बता चुका हूँ, मैं कह दूँ कि अगर मैं कहूँ कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो x बराबर ये यहाँ से ऐसे कर दो, x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए, y माइनस बी इक्वल टू 0, y इक्वल टू बी, z माइनस सी इक्वल टू 0, z इक्वल टू सी, z इक्वल टू सी। ये वास्तविक मान पर एक फार्मूला है, नोट करिए, क्वेश्चन करवाता हूँ।
ठीक, इस पर एक सवाल लिखिएगा। बोलें सवाल लिखिएगा। यदि a-1 का होल स्क्वायर, यदि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c+3 का होल स्क्वायर, देखो a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c+3 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c+3 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो a प्लस b प्लस c अपान c का मान हो, तो या ऐसे कर दो, का मान क्या होगा, जबकि a b c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखो बहुत इजी है, a-1 का होल स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन है, प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c+3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप यहाँ से कहोगे a-1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b-2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, c+3 इक्वल टू 0, c इक्वल टू -3। अब यहाँ से आपको a b c की वैल्यू पता हो गई। जब a b c की वैल्यू पता हो गई तो ले जाके यहाँ रख दो। आपको चाहिए a प्लस b प्लस c अपान c, तो बोलोगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3 अपान ये -3, तो ये 0 यानी 3 -3 अपान -3, 0 अपान -3 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखिएगा। यदि x+2 का होल स्क्वायर, यदि क्वेश्चन लिखिए, यदि x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस z-4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जहाँ x y z वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो क्या करोगे, कैसे लगाओगे इसको। सेम कंडीशन है, सॉल्यूशन इसका निकालोगे। ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस z-4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप यहाँ से कहोगे x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं, तो आप यहाँ से कहोगे x+2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, y-3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। ये हो जाएगा z-4 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4। अब वैल्यू किसकी चाहिए? 2x प्लस 3y प्लस 4z। हमको वैल्यू चाहिए किसकी भाई?
या नीचे जगह है, नीचे करता हूँ। हमको वैल्यू चाहिए किसकी, 2x + 3y + 4z। तो 2x की वैल्यू -2 + 3y की वैल्यू क्या है 3 + 4z की वैल्यू क्या है 4। तो ये 2 2 जा 4 और माइनस में ये 3 3 जा 9, ये 4 4 जा 16, 16 9 25 और ये -4। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ। आप कहोगे -4 और +25 और 25 से 4 जाएगा 21, ये 21 इज़ राइट आंसर। 21 आपका राइट आंसर है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। और ये सूचना मैं फिर एक बार बताता हूँ कि जो लोग इस स्पेशल मैथ्स की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक, तो आप लोग हमको ज्वाइन करके व्हाट्सअप करिएगा किस नंबर पर, 70 68 20 82 52 पर हमको व्हाट्सअप करिएगा। और व्हाट्सअप करने के बाद अपना नाम बता दीजिएगा। और ये स्पेशल बैच की जो फ़ी है, जो फीस है, जो चार्ज है, वो मात्र 999 रुपया है। ठीक, 999 रुपया है, जिसमें ये दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, जिसमें आपको ये पूरा क्लास मिलेगा, कंप्लीट कोर्स होगा, कंप्लीट कोर्स होगा। और प्लस ही PDF में नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।